स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सीरिया से जो खबर आ रही है वो काफ़ी परेशान करने वाली है। देखिए, भारत के लिए सच कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है सीरिया में, लेकिन जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में, जगह जगह पर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। यहाँ पर जो ईरान, इजराइल, हिजबुल्ला, ये सब आपस में जंग कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में एक और अगर जंग होती है तो यहाँ पर और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। और डायरेक्टली क्या है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है, क्रूड ऑयल है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो सीरिया में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो रेबल्स हैं उन्होंने बहुत तेज़ी से एडवांस किया और फाइनली जो डमास्कस है, जो कैपिटल है सीरिया का, जहाँ पर बशर अल असद रहते हैं, उसको एक तरह से घेर लिया। यह खबर देख सकते हो, सीरियन रेबल्स बिगिन टू एनसर्कल डमास्कस एमिड डिनाल्स असद हैज फ्लेड। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और अभी करंट पोजीशन क्या है, अलग अलग देशों का क्या कहना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से कोई भी लोग कोर्स लेना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय अमेरिका के ऊपर भी है कि अमेरिका क्या स्टैंड लेने वाला है। तो देखो, यहां पर अभी तो प्रेसिडेंट बाइडन है, लेकिन बाइडन से भी ज्यादा यहां पर जो महत्व रखते हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि 20 जनवरी के बाद वही प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने सैटरडे को कल ही यहां पर साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका को सीरिया से बाहर रहना चाहिए। मतलब सीरिया में इस समय जो भी कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका को दखल नहीं देना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप का पूरा जो कैंपेन था उसमें भी वही चीज बार बार कह रहे थे कि यहां पर जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो अमेरिका क्यों दूसरे देश में खर्च करता है, हमें उसको अपने लोगों के लिए खर्च करना चाहिए। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में जो भी कुछ इस समय चल रहा है वो एक तरह का मेस बना हुआ है, और प्रेसिडेंट बशर अल असद अगर सीरिया से हटाए जाते हैं तो प्रॉब्ली ये बेस्ट थिंग होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान तब आया जब यहां पर पता चलता है कि जो रेबल्स हैं वो, पहले आपको पता होगा, एलेप्पो को यहां पर कैप्चर किया और जो रेबल्स हैं वो सदर्न साइड की तरफ आगे बढ़े। और जो लेटेस्ट यहां पर खबर आ रही है वो ये है कि जो डमास्कस है, जो कैपिटल है सीरिया का, उसको चारों तरफ से यहां पर घेर लिया है। और ये सब कुछ किया जा रहा है, जो रेबल ग्रुप्स है इसको लेड किया जा रहा है बाय इस्लामिस्ट कोalition, जिसका नाम है HTS और इसका फुल फॉर्म है हयात तहरीर अल शाम। और इन्होंने यहां पर नदर्न साइड से जो ऑफेंसिव है वो स्टार्ट किया था और 2 हफ्ते के अंदर अंदर यहां पर अब वो डमास्कस पहुंच गए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एग्जैक्टली क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। ट्रंप का यहां पर यह कहना है कि यूएस शुड हैव नथिंग टू डू विथ इट एंड कॉल्ड फॉर द सिचुएशन टू लेट इट प्ले आउट। मतलब जो भी कुछ हो रहा है सीरिया के अंदर उसको होने दो। सीरिया एक तरह का मेस बना हुआ है, बट इज नॉट आवर फ्रेंड। सीरिया हमारा फ्रेंड नहीं है और इसी की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को इससे बाहर रहना चाहिए। दिस इज नॉट आवर फाइट, लेट इट प्ले आउट, डू नॉट गेट इन्वॉल्व, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ सोशल मीडिया पर कहा है। और जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने फर्दर कहा है कि देखिए, रशिया अगर आप देखोगे तो इस समय इन्वॉल्व हो रखा है। और ये बात सही है, क्योंकि आपको पता होगा यहां पर जो सीरिया की सरकार है बशर अल असद के अंडर में, तो उसको यहां पर ईरान भी सपोर्ट करता है और जो रशिया है वो भी लंबे समय से सपोर्ट करता है। जो फाइटर जेट्स वगैरह के माध्यम से बॉम्बिंग करते रहते हैं रेबल्स के ऊपर, तो वो रशिया सपोर्ट करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि देखिए, इस समय रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है और रशिया भी रेबल्स को इस समय रोक नहीं पा रहा है। तो दैट इज वाई यहां पर यूएस को इन सारी चीजों से बाहर रहना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो डमास्कस को गिराने की बात है वो कहां से आ रही है। मैं आपको बता दूं, जो रेबल कमांडर का लीडर है यहां पर हसन अब्दुल घानी, उसने कंफर्म किया इस चीज को कि अब यहां पर जो फोर्सेस हैं वो फाइनल फेज में एंटर कर रहे हैं और डमास्कस को पूरी तरह से एनसल्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बशर अल असद का जो पूरा कंट्रोल है उसको यहां पर गिराया जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप देखोगे ना, नदर्न साइड से नीचे की तरफ होम्स हो गया, हामा हो गया, वो ऑलरेडी रेबल्स के अंडर में आ चुका है। स्पेशली जो होम्स एरिया आप देख रहे हो ना, ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये एक रास्ता है जो मेडिटेरेनियन
सी तक जाता है। तो अगर ये पूरा एरिया कट ऑफ हो जाता है तो बशर अल असद वैसे ही यहाँ पर लैंडलॉक्ड हो जाएंगे, यहाँ पर कहीं पर भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर डेमास्कस तक ये रेबल्स पहुंच गए, ये काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि अभी जस्ट 2 दिन पहले ही इन्होंने सदर्न साइड में अपना ऑफेंसिव स्टार्ट किया था और शायद किसी ने नहीं सोचा था कि डेमास्कस इतना जल्दी फॉल हो सकता है। देखो अभी क्या है कि कोई भी चीजें आप 100% पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हो। ये तो क्या है कि यहाँ पर जो रेबल की तरफ से खबरें दी जा रही हैं उसमें वो ये बात कह रहे हैं कि डेमास्कस को हमने पूरी तरह से घेर लिया है। और स्पेशली आप देख सकते हो यहाँ पर जो एचटीएस का लीडर है, सबसे मेन लीडर है अहमद अल शारा। वैसे मैं आपको बता दूं इसको लोग जानते हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से। ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये जोलानी है जो काफी लोग जानते हैं जोलानी के नाम से, लेकिन इसका असली नाम है अहमद अल शारा। तो इसने यहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से अपने फाइटर्स को अपने असली नाम से एड्रेस किया और कहीं ना कहीं इसकी तरफ इशारा यह था कि जो फाइटर्स हैं उसको यूनाइट किया जाए, क्योंकि इनके जो फाइटर्स हैं उनके आपस में भी जंग एक तरह से चलती रहती है। लेकिन जोलानी का इस समय यह कहना है कि हमें एक साथ आना चाहिए और बशर अल असद को पूरी तरह से गिराने की कोशिश करनी चाहिए। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें पता चला है कि 2000 सीरियन सोल्जर्स, मतलब बशर अल असद के अंडर में जो सीरियन सैनिक हैं वो यहां पर भागने की कोशिश कर रहे हैं इराक की तरफ। और एग्जैक्टली किधर मैं आपको बताता हूं, ये रहा सीरिया, ये आपका दमास्कस कैपिटल है और इसके राइट साइड में, ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर इराक है। और ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ना, यहां पर एक टाउन है दैट इज अल कायम, और अल कायम का जो मेयर है टर्की अल महलवी, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि करीब 2000 सीरियन सोल्जर्स वो भागकर रेफ्यूज लेने इराक के अंदर आए हैं। उसमें से बहुत सारे लोग जख्मी हैं, उनको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो हम यहां पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर सोल्जर्स यहां पर भागने की कोशिश करेंगे सीरिया से रेबल्स की वजह से, तो सिविलियंस का क्या होगा। और एग्जैक्टली यही चीज खबर आई कि यहां पर जो सीरियन रेसिडेंट्स हैं दमास्कस के आसपास जो रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं भागने की अगेन कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रेबल से बच सकें। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो खबरें आई हैं इसकी वजह से विदेशों में बहुत से ऐसे सीरियंस रह रहे हैं, मैं लेट मी टेल यू, जो यहां पर रेबल्स को सपोर्ट करते हैं और वो बशर अल असद को एक प्रकार से हेट करते हैं। और इसी की वजह से वहां से जो सेलिब्रेट करने की पिक्चर्स हैं वो सामने आ रही थी। फॉर एग्जांपल लंदन में अगर आप देखोगे तो रशियन एम्बेसी के बाहर यहां पर कई सारे जो सीरियंस हैं वो इकट्ठा हो गए और झंडा फहराने लगे, फ्री सीरिया, एनफ विथ असद। क्योंकि वो रशियन एम्बेसी के बाहर इसलिए गए क्योंकि रशिया, जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरी तरह से सीरिया को सपोर्ट करता है, बशर अल असद को सपोर्ट करता है। फिर यहां पर अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की में भी बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि टर्की जो है वो रेबल्स को सपोर्ट करता है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और टर्की में करेंटली मैं आपको बता दूं करीब 3.2 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज जो है वो यहां पर रह रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब रेबल्स सीरिया को पूरी तरह से अपने अंडर मिलेंगे और तब ये सीरिया के अंदर जाएंगे ताकि उनका एक तरह से रूल बन सके। लेकिन अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है आप सभी के लिए जानना कि ये जितनी भी खबरें मैंने आपको बताई ये एक्चुअली जो रेबल फोर्सेस हैं उनकी तरफ से बोला गया। और मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं है, वो वर्क नहीं कर सकता सीरिया में जो इसको एक तरह से 100% कंफर्म कर सके। और इसी की वजह से अब आप देखोगे तो सीरिया की जो सरकार है, बशर अल असद की जो सरकार है, उन्होंने सारी खबरों को झूठा ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर जो रेबल्स हैं वो जानबूझकर मीडिया के माध्यम से गलत गलत खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सीरियन आर्मी है उसको एक प्रकार से कमजोर किया जा सके। जो यहां पर सीरियन जनरल हैं जो फोर्सेस को लीड कर रहे हैं सीरियन मिलिट्री को, उन्होंने कहा है कि उल्टा हम यहां पर रेबल्स के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो एरियाज हमने खोया है उसको कैप्चर किया जा सके। लेकिन एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स हैं उन्होंने खुद इस चीज को बताया कि यहां पर जो सैनिक हैं, सीरियन फोर्सेज हैं, वो रिट्रीट कर रहे हैं, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली दमास्कस से करीब 10 किलोमीटर दूर जहां पर सीरियन सैनिक तैनात थे वहां से अब वो हट गए हैं क्योंकि रेबल्स बहुत तेजी से एडवांस कर रहे थे। और अब यहां पर क्वेश्चन यही आता है कि बशर अल असद का क्या होगा। देखो इसको लेकर भी कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग खबर आ रही है। कई लोगों का यहां पर यह कहना है कि बशर अल असद इस समय दमास्कस के अंदर ही हैं, वो भागे नहीं हैं। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि जो बशर अल असद हैं वो सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। तो अब देखना होगा एग्जैक्टली ये खबर क्या होती है। लेकिन
इन सारी चीज़ों के बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सीरिया का मैप है, उसका काफ़ी बड़ा जो बॉर्डर है वेस्टर्न साइड में, साउथ वेस्टर्न साइड में, ये लेबनान के साथ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कौन है? वो है हिजबुल्लाह। अगेन हिजबुल्लाह अगर आप देखोगे तो वो सीरिया को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय हिजबुल्लाह अपने आप में कमज़ोर हो रखा है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से यहाँ पर खबर ये आई है कि इन्होंने 2000 फाइटर्स यहाँ पर भेजे हैं बॉर्डर पर। और ये एक्चुअली अगर आप बॉर्डर देखोगे तो कुसैर अल कुसैर जो है वो आपको सीरिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो हिजबुल्लाह का ये कहना है कि करीब 2000 फाइटर्स उन्होंने यहां पर तैनात कर रखे हैं, लेकिन अभी तक उनका डायरेक्ट फाइट रेबल्स के साथ नहीं हुआ है। यहां पर हिजबुल्लाह का यह कहना है कि अगर रेबल्स लेबनान में एंटर करने की कोशिश करेंगे तब हमारे जो फाइटर्स हैं वो एक तरह से एक्टिव हो जाएंगे। तो ये बताया जा रहा है। अब देखिए इन सारी चीजों को लेकर जो कतर है उसने काफी क्रिटिसाइज किया है बशर अल असद को। कतर आपको पता है यहां पर जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है तो एक मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश करता है। तो यहां पर जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब सीरिया के अंदर शांति थी, जब सीरिया के अंदर चीज़ें नॉर्मल थीं, तब यहाँ पर बशर अल असद को कोशिश करनी चाहिए इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस करने की। यहाँ पर जो रेबल ग्रुप्स हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, सबसे यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए थी और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन बशर अल असद ने ये अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। तो कतर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। यहाँ पर रशिया का देखो अभी क्या है ना, रशिया जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अभी यूक्रेन के साथ वॉर में इन्वॉल्व है, तो उसके पास भी इतनी ज़्यादा फुल पोटेंशियल पावर नहीं है कि वो सीरिया को पूरी तरह से सपोर्ट कर सके। लेकिन रशिया ने एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया है कि जो एरियाज़ हैं और जो सीरिया है वो रेबल के अंडर में नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि रशिया भी इन चीज़ों को बचा पाएगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर फाइनली ईरान, टर्की और रशिया ये तीनों मिलकर कतर में डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि चीज़ों को सुलझाया जा सके। क्योंकि इन्हीं तीनों के द्वारा मिलकर लेट मी टेल यू, यहाँ पर जो सीरिया में नॉर्थ वेस्टर्न साइड में शहर है इदलिब, उसको लेकर सीज फायर डील की गई थी। तो देखते हैं ये लोग चीज़ों को सुलझा पाते हैं कि नहीं। लेकिन जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यहाँ पर इजराइल भी अब एक्टिव हो रहा है। और इजराइल क्यों एक्टिव हो रहा है मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये मैप ध्यान से देखोगे, ये रहा सीरिया, ये है डमेस्कस, यहाँ पर इजराइल है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, कई बार आपने पढ़ा होगा, इट इज नोन एज गोलन हाइट्स। अब गोलन हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली मैं आपको बता दूं 1967 में जो 6 डे वॉर चला था उसमें इजराइल ने सीरिया से ये वाला जो एरिया है वो कैप्चर किया था और फॉर्मली इसको 1981 में एनेक्स कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। और आज के डेट में लेट मी टेल यू, इजराइल जो है वो इसको टूरिज्म के पर्पस के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। ये एक तरह का प्लेट्यू है, ये मतलब काफी हाइट पर है ये गोलन हाइट्स। और यहां से अगर आप देखोगे तो इजीली डमेस्कस को जो है देखा जा सकता है। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो रेबल्स हैं वो अगर पूरी तरह से सीरिया को अपने अंडर में ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चाहेंगे कि ये जो गोलन हाइट्स है जो पहले सीरिया का पार्ट हुआ करता था उसको इजराइल से वापस छीना जाए। तो रेबल्स इधर भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर बीच में लेट मी टेल यू, यहां पर यूएन की फोर्सेस लगी हुई हैं, यूनाइटेड नेशंस की। तो इजराइल इस समय यूएन की फोर्सेस को और ज्यादा ताकत दे रहा है कि वो रेबल्स से फाइट कर सके। तो देखना है कि क्या ये जो पूरी फाइट है उसमें इजराइल भी कूदेगा, क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इन सारे वॉर के बीच में टर्की इस समय सबसे ज्यादा खुश है। और अगर आप देखोगे टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्डोगान, उन्होंने यहां पर कहा है कि ही होप्स सीरिया फाइंड्स पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ सिविल वॉर। और एर्डोगान तो आपको पता ही है, टर्की जो है वो पूरी तरह से रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है। तो आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो क्या ये ऑफिशियल करेंसी कौन से देश की है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।